हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रोबोटिक्स क्लब यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉस? रॉस इज़ अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क टू डेवलप रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर्स। लाइक जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें, अगर एक छोटे से रोबोट का, तो एक रोबोट में क्या हो सकता है? एक सेंसर होगा, एक एक्चुएटर होगा। एक सेंसर होगा जो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, और एक एक्चुएटर होगा जो उस सेंसर के अकॉर्डिंग जो डेटा हमारा प्रोसेस्ड हुआ है उस अकॉर्डिंग वो एक्चुएटर परफॉर्म करेगा। इन्हीं के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास ये फ्रेमवर्क है, रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि कंटिन्यूसली डेवलप किया जा रहा है। आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे, मल्टीपल लाइब्रेरीज़ आपको मिल जाएंगी इसमें। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोबोट्स ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्चुएटर्स, सेंसर्स। इन सब के लिए आपको अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कुछ लाइब्रेरी चूज़ कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं मल्टीपल सेंसर्स के बीच में, मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में। इट इज़ अ मीडियम। और ये जो हमारा रॉस है ये काम करता है पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मोड चैनल पे। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी टेक यू टू माई उबुंटू डेस्कटॉप। हेयर इज़ माई उबुंटू डेस्कटॉप। और इस वीडियो में मैं आपको रॉस सेटअप करना नहीं बता रहा हूँ। आप उसके लिए आपको अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रॉस नोड बनाने से। अब रॉस नोड होता क्या है? जैसे हम लोग मल्टीपल, हमारे पास जो सेंसर्स हैं उसके लिए हम अलग अलग नोड्स लिखते हैं। कुछ सेंसर होगा और कुछ एक्चुएटर्स होगा। जो सेंसर होगा वो हमारा डेटा पब्लिश करेगा, उसको सब्सक्राइब करेगा कोई प्रोसेसर, और उसके अकॉर्डिंग डेटा वो एक्चुएटर को भेजेगा। एक्चुएटर भी एक नोड होगा, वो सब्सक्राइब करेगा हमारा प्रोसेसर को, जो कि डेटा सेंस करके प्रोसेस बैक कर रहा है। हम लोग एक नया रॉस प्रोजेक्ट बना लेते हैं एक टर्मिनल में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये कम्युनिकेशन होता कैसे है। जैसे कि एक पब्लिशर है, मैं आगे आपको जब हम लोग सब्सक्राइबर और पब्लिशर बना लेंगे तो मैं आपको ग्राफ के मदद से बताऊंगा भी कि कैसे कम्युनिकेशन फ्लो कर रहा है। हम लोग हम लोग वर्क स्पेस इसमें सेटअप करते हैं। आई होप आप लोग लिनक्स के बेसिक कमांड से फेमिलियर होंगे। हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं। एक हम लोग आज नोड से हेलो वर्ल्ड पब्लिश कराएंगे, और दूसरे नोड से हेलो वर्ल्ड हम लोग सब्सक्राइब कराएंगे, यानी मैसेज रिट्रीव कराएंगे। तो हेलो नाम का एक हम लोग वर्क स्पेस बना लेते हैं। मैंने हम मिस्टेक कर दी, इट्स MKDIR, नॉट MDKIR। ओके, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, लेट मी चेक। Yeah, we have hello.ws, it's already there. Let's get into this directory. Okay, let me remove it first so that I can make it again. RMR and then कोई भी आप फाइल का नाम लिखेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ये फाइल हमारा रिमूव हो गया। अब हम एक बार और बनाएंगे MKDIR hello_ws। ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब हम उस फोल्डर के अंदर चलते हैं। सॉरी, ये हम hello.ws डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग इसमें कैटकिन वर्क स्पेस बिल्ड करेंगे। कैटकिन बिल्ड, ये हमारा
कैटकिन अंडरस्कोर मेक से भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, हमें एक सोर्स फोल्डर इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो हम लोग पहले एक सोर्स फोल्डर बना लेते हैं, mkdir src। अगेन मैंने mkdir में मिस्टेक कर दी, mkdir src, यस। नाउ वी हैव अ सोर्स src फोल्डर, लेट्स गेट इनटू द src फोल्डर। या वी आर इन src फोल्डर। नाउ वी विल यूज कमांड catkin underscore make। it's catkin underscore make। src does not exist। yeah, we have our catkin world, yes, we have our catkin workspace here। see, we have build file, devel and ss source folder। let's get into the source folder। और अब हम लोग क्रिएट करेंगे एक पैकेज जिसमें हमारी स्क्रिप्ट्स होंगी, और जो भी उस पैकेज में, उस स्क्रिप्ट्स में हमारी डिपेंडेंसीज होंगी वो हमें उसी पैकेज में इनबिल्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड होती है कैटकिन अंडरस्कोर क्रिएट, पैकेज का नाम अंडरस्कोर pkg, पैकेज का नाम है हमारा हेलो अंडरस्कोर pkg। अब इसमें हम डिपेंडेंसीज यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ऑल्दो हम लोग बाद में XML फाइल में भी जाके हम लोग डिपेंडेंसीज को एडिट कर सकते हैं, बट हमारे पास इस फाइल में, इस पैकेज में हमें सिर्फ 2 डिपेंडेंसी चाहिए, इसलिए हम लोग यहीं पे डिफाइन कर देते हैं rospy, जो कि रॉस पाइथन के लिए यूज़ होता है, और std अंडरस्कोर msgs। ये 2 डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमारा पैकेज भी बन के रेडी हो गया है। सी hello डॉट पैकेज और सी मेक लिस्ट डॉट txt फाइल, ये दोनों हमारी पैकेज में आ गई है। हम हेलो पैकेज के अंदर चलते हैं, cd कमांड hello अंडरस्कोर pkg, ये हम hello अंडरस्कोर pkg डायरेक्टरी के अंदर है। इसके अंदर आपको कैटकिन मेक लिस्ट, ये पैकेज डॉट XML, ये जो मैं बता रहा था आपको XML फाइल, इसी में डिपेंडेंसीज, पैकेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन पब्लिशर है, कौन किसने इस पैकेज को बनाया है, आप अपने डिटेल्स डाल सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें हमारी XML फाइल के अंदर आ जाती है। अब हम सोर्स फोल्डर के अंदर अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट लिखेंगे। सोर्स फोल्डर के अंदर आ गए हम लोग। अब हम लोग पाइथन की फ़ाइल बनाएंगे। पाइथन की स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होता है टच, और उसके बाद पब्लिशर, हमें पब्लिशर नोड पहले बनाना है, तो हम लोग pub.py लिखेंगे। ये हमारा एक पाइथन फाइल बन गई है ls कमांड से, pub.py। यहीं पे हम लोग सब्सक्राइबर नोड के लिए भी एक फ़ाइल बना लेते हैं। हम लोग एक ही पैकेज से पब्लिश भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, sub.py। ये हमारी सब्सक्राइबर नोड के लिए भी बन गई है। अब और हमें इसको टर्मिनल से ओपन कराना है या रन कराना है, तो इसको हमें एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। तो chmod, उसके लिए एक कमांड होता है x, और उसके बाद फाइल का नाम pub.py, ये हमारी फ़ाइल का नाम, ये भी एग्जीक्यूटेबल हो गया। ऐसे ही हम sub.py को भी एग्जीक्यूटेबल बना लेंगे। ये देखिए ग्रीन ग्रीन हो गया। अब हम वापस चलते हैं बाहर और इधर ओपन कर लेंगे अपना VS कोड। कोड डॉट से आपको VS कोड इंस्टॉल होगा तो वो ऑलरेडी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन हो गया। अब हमने बनाया था src फोल्डर में हेलो पैकेज, और ये publisher.py। अब हम एक हेडर ऊपर ऐड करते हैं ताकि हमारे टर्मिनल को पता चल जाए कि किस इंटरप्रेटर पे जाके इसको रन कराना है। सो उसके लिए होता है usr bin env,
पाइथन 3, ये हमारा हेडर फाइल। अब हम लोग जो भी हमारे पास नेसेसरी फाइल्स होगी उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग रोस्पाई इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रोस्पाई। अब हम लोग स्ट्रिंग इंपोर्ट करेंगे, तो फ्रॉम जो हमने डिपेंडेंसी ऐड करी थी, मैं आपको package.xml में दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसने भी पब्लिश किया है उसका ईमेल आईडी, जो भी बना रहा है। आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो ताकि ये पैकेज अगर कोई और भी यूज़ करे तो उसको आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे रोस्पाई और std.msg दो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करी है। अब हम वापस चलते हैं अपने पब्लिशर फ्रॉम std_msgs से हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे स्ट्रिंग को। हम लोग इस नोड में स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, सो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करा ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम भी डिफ़ाइन कर देते हैं। टॉपिक जैसे मैंने बताया था कि किसी भी पब्लिशर और सब्सक्राइबर नोड के बीच में कम्युनिकेशन अगर स्टैब्लिश करना है तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए होगा। जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपको ये वीडियो कहाँ से मिली? मेरे यूट्यूब चैनल से मिली होगी। आपको एक यूट्यूब चैनल पे आके उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए या फिर कोई आईडी पता होना चाहिए। मैं भी उसी यूट्यूब चैनल पे अपना कंटेंट पब्लिश करूँगा, आप उस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करोगे। वैसे ही उस यूट्यूब वाला मीडियम जो है हमारा, वो काम करता है टॉपिक्स। हम टॉपिक्स क्रिएट करते हैं, उसी टॉपिक्स पे पब्लिश करते हैं। अगर किसी पार्ट या किसी नोड को हमें उससे डेटा सब्सक्राइब कराना तो उसी टॉपिक से हम लोग डेटा सब्सक्राइब कर लेते हैं किसी भी नोड पे। तो हम यहाँ पे टॉपिक का नेम लिख लेते हैं। ऑल्दो हम लोग इसको नीचे भी डिफ़ाइन कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसको ऊपर ही डिफ़ाइन कर लेते ताकि फ़र्दर कभी चेंज करना पड़े तो ईजी रहे। ये हमने हेलो अंडरस्कोर टॉपिक, ये हमने टॉपिक का नाम लिख लिया। अब ये जो नोड है हमारा पब्लिशर नोड, इसका नेम भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो एन नेम से मैं इसका नाम हम लोग रखते हैं हेलो अंडरस्कोर पब। ये हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे टॉकर नाम का। टॉकर फंक्शन बनाया, इसमें सबसे पहले हम लोग नोड स्टार्ट करेंगे। तो नोड स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं rospy.init नोड। अब इसमें सबसे पहले हम लोग नोड नेम, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है, नोड नेम। एक और आर्ग्यूमेंट हम लोग इसमें पास करा देते हैं एनोनिमस, ताकि इस नोड नाम का कोई दूसरा नोड ना स्टार्ट हो पाए। एनोनिमस इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर मुझे इसी पैकेज में कोई और भी नोड्स बनाने पड़ गए तो मैं सेम नेम का यूज़ ना करूँ ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए हम लोग इसको एनोनिमस को ट्रू कर देते हैं यहाँ पे। अब हम एक पब्लिशर बनाएंगे, जो कि मैंने एक वेरिएबल नाम लिया है पब, और इसमें रोस्पाई। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, rospy.publish। और इसमें हम लोग किस टॉपिक पे पब्लिश करना है, तो टी नेम, जो कि हमने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है ऊपर। ये हमारे पास टी नेम यहाँ पे आ गया। और हमें क्या पब्लिश करना है? स्ट्रिंग पब्लिश करना है, स्ट्रिंग टाइप होगा उसका। और हम क्यू साइज़ लिख लेते हैं ताकि एक क्यू मेंटेन हो मैसेजेस की। उसके बाद हम लोग रेट डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग रेट डिफ़ाइन करेंगे कि कितने मतलब हर्ट्स पे ये मैसेज हमारा डिस्प्ले होगा। तो रेट नाम का वेरिएबल लिया हमने, उसमें rospy.rate हम लोग 1 मैसेज पर सेकेंड यानी कि 1 हर्ट्ज से इसको हम लोग रन करेंगे ताकि 1 मैसेज पर सेकेंड ये पब्लिश करें। अब हम एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे ताकि ये हमेशा कॉल होता रहे। वाइल नॉट
rosspy डॉट इज शट डाउन, जब तक नोड बंद ना हो तब तक ये हमारा चलता रहेगा इनफाइनाइटली लूप। एक मैसेज लिखेंगे हम लोग, जो कि मैसेज नाम msg नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। msg नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज हम लोग पब्लिश करेंगे। इसी नोड पे हमें शो भी होता रहे कि ये हेलो वर्ल्ड हमारा पब्लिश हो रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे, प्रिंट कमांड नहीं लिख सकते इसलिए रॉस डॉट लॉग पाए लॉग इन्फो रॉसपाई डॉट लॉग इन्फो, क्या इन्फॉर्मेशन हमें शो करानी है msg, और फिर पब डॉट पब्लिश कर देंगे हम लोग, पब्लिश कर देंगे msg को, ये हमारा पब्लिश हो गया। अब इसको इनफाइनाइटली रन कराने के लिए हम रेट का जो हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया था उस रेट से इसको स्पिन करा देंगे, स्लीप करा देंगे सॉरी। अब हमने ये फंक्शन तो बना दिया बट ये कहीं कॉल नहीं हो रहा है, तो इसको हम कॉल करेंगे अपने मेन फंक्शन में, जो कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, नेम डबल इक्वल्स टू मेन ये मेन फंक्शन हमारा हो गया। इसमें हम कॉल कर देंगे टॉकर को, ये हमारा टॉकर यहाँ पे कॉल हो गया है। सो अब हम अगर इससे पहले इसको रन हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे करें, इससे पहले हमें एक रॉस मास्टर चलाना पड़ता है। एक मास्टर नोड होता है जो कि सभी नोड्स को, सभी पब्लिशर को, सभी टॉपिक्स को मैनेज करता है। तो हमें एक मास्टर नोड चलाएंगे रॉस कोर, ये हमेशा रन करता रहना चाहिए सिस्टम पे। ये हमारा मास्टर नोड चल गया, इसको हम लोग ऐसे ही, और उसके बाद रन करके देखते हैं कि हमारे टर्मिनल पे चल रहा है या नहीं। कुछ एरर आया है, MGS नहीं है यहाँ पे, MSG है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, MSG। इसको हम लोग अगेन रन करके देखेंगे। सो ये अब आप देख रहे हैं पब्लिश होने लगा है। कंट्रोल C से इसको, इस नोड को बंद कर देंगे। ये हमारा सक्सेसफुली नोड एक क्रिएट हो गया। अब इसको हम कॉल करके टर्मिनल पे कॉल करते हैं। एक नया विंडो खोलेंगे टर्मिनल का। सबसे पहले हमने जो कैटकिन वर्कस्पेस बनाया था उसको हमें सोर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले चलते हैं अपने वर्कस्पेस पे, जो कि है hello_ws। इसमें हम लोग डेविल फाइल में चलते हैं। इसमें हम देखेंगे तो मल्टीपल फाइल्स है, जो कि setup.bash भी है इसमें। तो हमें इसको सोर्स करना पड़ता है ताकि इस टर्मिनल को पता चले कि हम लोग ये वर्कस्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो सोर्स setup.bash, ये हमने सोर्स कर लिया है। अब हम इस नोड को रन करेंगे। नोड को रन करने के लिए है कमांड हमारे पास रॉस रन, पैकेज का नेम hello_pkg, और उसके बाद हमारे पास pub.py फाइल का नाम। ये हमारा पब्लिश होने लगा नोड। ये नोड हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, मैसेज भी पब्लिश कर रहा है। अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ, या उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास रन कर रहे हैं। सो उसके लिए हमारे पास रॉस टॉपिक लिस्ट नाम का एक कमांड होता है, जिसमें हमारे पास सारे ये जो दो आप टॉपिक देख रहे हैं ये रॉस कोर से चल रहे हैं, और ये जो हमने हेलो टॉपिक क्रिएट किया था ये टॉपिक भी
यहाँ पे रन कर रहा है। रॉस टॉपिक इन्फो, इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन हम जानने के लिए रॉस टॉपिक इन्फो, और उसके बाद टॉपिक का नाम लिख देंगे। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। std.msg/string टाइप का इसका डेटा है जो भी ये पब्लिश कर रहा है। पब्लिशर का नाम यहाँ पे आ गया हमारे पास, हेलो पब, जो हमने पब्लिशर का नोड का नाम लिखा था। ये एक, जब भी वो एक पब्लिशर का क्रिएट करता है तो उसका एक इंस्टिंक्ट क्रिएट करता है, तो उसको एक पर्टिकुलर नंबर डिफाइन कर देता है। बाकी हमारे नोड का नाम हेलो पब्लिशर ही है। अभी किसी नोड ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए सब्सक्राइबर में नन आ रहा है। अब हम इसी में देखते हैं कि ये क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो रॉस टॉपिक इको, और उसके बाद टॉपिक का नेम। ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड डेटा हमारे पास रीड करके दे रहा है। ऑल्दो ये सब्सक्राइबर नहीं है, बट ये हमारा बता रहा है कि उस टॉपिक पे क्या डेटा पब्लिश हो रहा है। अब मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, rqt_graph कमांड से, सो अभी आप देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, एक हमारा पब्लिशर नोड है जो कि इस टॉपिक पे पब्लिश कर रहा है। ये टॉपिक एक आप मीडियम समझ लीजिए। जब भी हम कोई सब्सक्राइबर बनाएंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, सो वो इस टॉपिक से सब्सक्राइब करेगा, यानी कि आपको एरो इस तरफ दिखेगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये पब्लिशर नोड जो है टॉपिक को पब्लिश कर रहा है। अब उसकी तरफ से एरो जाएगा जो कि सब्सक्राइबर वो मैसेज रिसीव करेगा, और टॉपिक हमारा मीडियम होता है। सो आज के लिए ये हमारा पब्लिश हो गया है। हम अपने नोड को बंद कर देंगे। ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। आज के लिए इतना ही। आज हमने पब्लिशर नोड बनाया, और अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक सब्सक्राइबर नोड के साथ। एक सब्सक्राइबर नोड लिखेंगे जो कि हेलो वर्ल्ड मैसेज को रिसीव करेगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्डिनो रन करके देखेंगे। एक पब्लिशर नोड हमारा होगा जो कि पब्लिश करेगा ये सर्वो का एंगल, और ये आर्डिनो उस सर्वो के एंगल को रिसीव करके अकॉर्डिंग टू द एंगल वो परफॉर्म करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सब्सक्राइबर कोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए रोबोटिक्स क्लब यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम साइनिंग ऑफ।